हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रामायण की द्वितीय किरण सिद्ध आश्रम की ओर। हमारे देश का नाम भारत है। भारत के दक्षिण में एक द्वीप है, इसका नाम लंका है। त्रेता युग में यहाँ रावण नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह वीर तो था परंतु दुष्ट था। साधु संतों को सताना, दीन दुखियों पर अत्याचार करना, मांस मदिरा सेवन करना, छल कपट से दूसरों का धन छीन लेना आदि उसमें अनेक बुराइयां थीं। इसलिए उसे राक्षस कहा जाता था। उसके शरीर में 10 मनुष्यों के बराबर बल था, इसलिए उसका नाम दशानन भी कहा जाता था। उसके 2 भाई थे और एक बहन थी। भाइयों का नाम कुंभकर्ण और विभीषण एवं बहन का नाम शूर्पणखा था। शूर्पणखा भी बहुत दुष्ट थी। राक्षसों के अत्याचार से प्रजा बहुत दुखी थी। अयोध्या से कुछ दूरी पर एक सघन वन था। वहाँ ऋषि विश्वामित्र का आश्रम था, गुरुकुल था। विश्वामित्र बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। रावण और उसके राक्षसों का अत्याचार देखकर वे बहुत दुखी रहते थे। रावण तथा अन्य राक्षसों को नष्ट करने का कोई उपाय उन्हें नहीं सूझता था। एक दिन कुछ लोगों ने राम लक्ष्मण की वीरता पर उनके सद्गुणों के विषय में ऋषि विश्वामित्र को बतलाया। उनके मस्तिष्क में राक्षसों को नष्ट करने का उपाय भी कौंध गया और वे राजा दशरथ के पास जा पहुँचे। राजा दशरथ ने सिंहासन से उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आगमन का कारण पूछा। राजा को आशीर्वाद देकर महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं आपके दोनों पुत्रों को मांगने आया हूँ। मैं उन्हें शास्त्र और शस्त्र की विद्या सिखा दूंगा। मैं उन्हें वीर, साहसी और पराक्रमी बनाऊंगा ताकि बड़े होकर वे राक्षसों का वध कर सकें। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, साधु संत जैसा कहें वैसा करना चाहिए। उनकी बात मानने से भला ही होता है, बुरा किसी का कभी नहीं होता है। आज ये कथा समाप्त हुई। आपको अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और ये कथाएं अपने बच्चों को सुनवाती रहें।